नमस्कार साथियों, इस वक्त हम बेलहर विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय रोजगार मोर्चा से आशुतोष राय जी हैं। चुनावी साल है और कहीं ना कहीं जो है सभी नेता जो है अब जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों से जो है अब जाके मिलना शुरू कर दिए हैं। देखिए हमारे साथ में नेताजी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। स्वागत करते हैं सर। धन्यवाद। पूरा जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं सर, क्या कुछ जनता को संदेश देना चाहिएगा? संदेश ये देना चाहते हैं कि जैसे कि आप हम सभी पूरे बिहारवासी जानते हैं कि बिहार में रोजगार की स्थिति क्या है। जैसा आप जानते हैं कि मेरे पार्टी का नाम राष्ट्रीय रोजगार मोर्चा अर्थात ये रोजगार पे आधारित पार्टी है, जिसमें कि हम लोग का मूल उद्देश्य ये है कि बिहार के जो भी लड़के पलायन होते हैं, यहाँ से जो युवा पलायन होते हैं, जो अपने जन्म के समय उनके माता पिता यदि उनके भविष्य निर्माण का जो एक सपना देखते हैं, लेकिन उनके 10th या 12th होने के बाद यहाँ रोजगार की कमी होने के कारण वो बिहार से पलायन होते हैं। तो इस स्थिति में हम एक युवा होने के नाते, मैं भी पढ़ा लिखा एक मैकेनिकल इंजीनियर होके और डिफेंस में जॉब करने के बाद ये एहसास हुआ कि जब भी मैं सक्षम होऊंगा तो युवा के लिए मैं कुछ कदम उठाऊंगा, और इसी सोच के साथ हमने राष्ट्रीय रोजगार मोर्चा का संगठन किया। और इस संगठन का उद्देश्य है, चाहे जो भी विधानसभा में यदि हम लोग आते हैं तो एक कमिटमेंट के साथ आते हैं, और जिस भी विधानसभा से आते हैं 5 से 10 हज़ार रोजगार जो यहाँ के युवा जो पलायन होते हैं उन युवाओं को यहाँ रोक के इसी विधानसभा के अंदर ही उनको रोजगार दिया जाए, ये हम लोग का मुहिम है। इस बार का काम कर रहे हैं हम। इस बार का मुद्दा क्या होगा सर आपका, जो है लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि बिहार की 2 बड़े पार्टियां हैं, उससे लड़ना है आपको, क्या मुद्दा रहेगा? मेरा देखिए किसी व्यक्तिगत किसी खास पार्टी से लड़ाई नहीं है, मेरा एक व्यक्तिगत विचार है और उस विचार को हम समाज में रख रहे हैं और उनको ये बोल रहे हैं कि आपको इस दिशा में सोचना चाहिए। आप सोचिए, हम आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसमें किसी से वोट मांगने का ये कार्यक्रम नहीं है, हम उनको एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इस चीज़ को हम बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। यदि हर राजनीतिक पार्टी यदि रोजगार के दिशा में ध्यान दे तो बिहार का भविष्य बदल सकता है। और सभी जो भी जनता हैं जो वोट देते हैं, अपने मताधिकार का जो प्रयोग करते हैं, उस दिशा में सोचें। जो आज जो जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे या मुर्गा दारू के नाम पे या 500,000 के नाम पे जो वोट मिलता है, इस दिशा को रोजगार की दिशा में मोड़ा जाए, तभी भविष्य जो है कि बिहार का उज्जवल हो सकता है। और इस दिशा में देख रहे हैं सभी का पहल अच्छा है, युवा खास करके युवा जो भी हैं इस चीज़ को समझ रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा भी हौसला बढ़ रहा है कि इस दिशा में जो हम कदम उठा रहे हैं ये बिल्कुल सराहनीय कदम है और सही कदम है, और इसी दिशा में हम काम करते रहें। अब रोजगार की बात कर रहे हैं, बिहार में 2 पार्टी जो है पहले भी रोजगार की बात करते हैं, एक प्रशांत किशोर जी नए आए हैं और दूसरी तेजस्वी यादव जी हैं, और तीसरा नीतीश कुमार जी, वो तो कहते हैं कि रोजगार का मतलब ही होता है नीतीश। तो ये सबसे आप कैसे सर लड़ पाइएगा, मेरा सवाल ये है। देखिए, रोजगार का यदि मतलब नीतीश जी होते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आज यदि देखेंगे तो एक विधानसभा में 30 से 35 हज़ार युवा बाहर कमा रहे हैं, तो क्या इसी को नाम दिया जाए, इसी को रोजगार का नाम दिया जाए? और ये स्थिति आज यदि 30 हज़ार है, 35 हज़ार है, तो कुछ दिनों में 2 साल के बाद ये 40 हज़ार होने वाला है। क्या इसी को रोजगार का नाम देंगे कि हम लोग बिहार में रोजगार दे रहे हैं? बिल्कुल ये एक चुनावी स्टंट होता है कि चुनाव के समय अच्छे बात करना है, लेकिन यदि इसको ज़मीनी स्तर पे काम किया जाता तो आज के युवा जो है कि पलायन वाली स्थिति नहीं होती। और हम लोग बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं और इनको एक कमिटमेंट के साथ रहे हैं। ये एक नेता वाली बात नहीं है, भाषण देने वाले कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग जो भी करेंगे एक कमिटमेंट के साथ करेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ करेंगे। लोग आप जो है रोजगार की बात करते हैं, लेकिन लोग तो 5 किलो अनाज में ही खुश हैं सर। तो खुश हैं तो वो अपनी स्थिति भी तो देखे। यदि वो यही चीज़ तो है, आज जो गांव में वोट देते हैं आप देखेंगे कि लगभग 30 to 40% आदमी को पता नहीं कि हम वोट क्यों दे रहे हैं। उनको ये पता है कि गांव के अमुक आदमी ने बोला कि इनको वोट देना है, वो वोट दे देते हैं, है ना, क्योंकि वो अमुक आदमी नेताजी से एक मोटी रकम लेते हैं और वो ठेका ले लेते हैं कि इस गांव का वोट आपको हम करवा देंगे। और उन जो वोट देते हैं उनको पता ही नहीं है कि वोट देने के बाद मुझे क्या अधिकार मिलने वाला है, मैं क्यों दे रहा हूँ। और इसी के तहत हम लोग उनको बता रहे हैं कि आप जो वोट दे रहे हैं उस चीज़ को, अपने अधिकार को जानिए कि किस कारण से वोट दे रहे हैं, क्या आपका अधिकार है। वोट आप एक देखेंगे, एक छोटा मोटा कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होता है, लेकिन आज बिहार में किस नेता का रिस्पॉन्सिबिलिटी तय है कि वो यदि जीते हैं तो क्या काम करेंगे? भरवली बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन लिखित रूप से कहीं कुछ नहीं दिया जाता है। तो हम सभी को, ग्रामीणवासी या पूरे जनता को यही बोल रहे हैं कि नेताजी से बैठ के क्यों नहीं आप लोग बात विचार करते हैं। अभी इलेक्शन का समय है, नेताजी तो कभी भी 12 बजे भी आ सकते हैं, 12 बजे रात, 2 बजे रात को बुलाइएगा तो आ जाएंगे। तो उनके साथ बैठिए और उनसे लिखित रूप से लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। उनकी भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, है ना। तो क्या आप जब आएंगे विधानसभा चुनाव में, तो क्या आप लिखित रूप से जनता को देंगे कि अगर हमें आप जिताते हैं तो हम ये सारे काम को करेंगे?
बिल्कुल उनके डिमांड उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कोई नेता इस तरह से लिखित रूप से देने वाला है, लेकिन हमने खुद ऐलान किया है कि और भी थोड़ा नज़दीक समय आ जाए, मैं लिखित रूप से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन लोग को दूंगा कि यदि मैं आता हूं तो 5 से 10 हज़ार युवा को जो पलायन होते हैं उनको रोक के बेलहर विधानसभा के अंदर ही, विधानसभा से भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, उनको एक मिनिमम जो भी उनके लिए उपयुक्त राशि होगा उतने राशि का उनको यहाँ रोजगार दिया जाएगा। तो प्रशांत किशोर जी जो है युवाओं को बोल रहे हैं कि डिजिटल उनको नौकरी दी है, डिजिटल काम सिखाएं, उसको रोजगार क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? यदि डिजिटल नौकरी दिए हैं तो कुछ तो ग्राफ कम होना चाहिए। दिन व दिन आप देखेंगे कि कुछ दिन पहले 30,000 था, आज 35,000 हो गया, तो कम होते हुए दिखना तो चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो अभी कमिटमेंट कर रहा हूँ, ना तो मैं सत्ता में हूँ ना किसी पावर में हूँ, मैं एक कमिटमेंट के साथ आ रहा हूँ कि यदि मैं आता हूँ तो ये काम करूँगा और वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आ रहा हूँ। देखिए इनके साथ में कई सारे और हैं, एक मैडम है, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। स्वागत करते हैं मैडम जी हाँ, बहुत बहुत आशुतोष जी के साथ में घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का? जी, बहुत सारा प्यार मिल रहा है जनता का, और जनता के बीच में मैं घूम रही हूँ। और अभी तक जितने भी गांव में घूमी हूँ सब जगह महिलाओं को इतनी परेशानियां हैं और बेरोजगारी के शिकार इतने लोग हैं कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती हूँ। ये आप जानते हैं, कहने वाली कोई बात नहीं है, सब नेता भी जानते हैं। कोई नेता जाता भी नहीं है। अब महिला की बात करते हैं, मोदी जी एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, बेटी को सशक्त बनाने की बात करते हैं, तो फिर कठिनाइयाँ कहाँ हैं मैडम? देखिए, जो मोदी जी बोलते हैं वो सही बात बोल रहे हैं, कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल पॉलिटिशियन जो है, उनकी गलतियाँ हैं, मोदी जी की गलती नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर मोदी जी ने नारा दिया है तो लोग बेटी को बचा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ाएंगे किस बेस पे? पैसा तो रहना चाहिए ना। पैसा कहाँ से आएगा? पैसे के लिए नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी तो है नहीं बिहार में, सरकार दे रही है नौकरी, सिर्फ देती है कि इतने करोड़ का रोजगार हो रही है, और वो है। अगर कोई यहाँ पे फैक्ट्री लगे और वहाँ पे महिलाएं जाए काम करने, पुरुष जाए काम करने, घर में पैसा आएगा? बेटी को बचाइएगा तभी ना बेटी को पढ़ाइएगा। उसके लिए अच्छा स्कूल भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। अब लेडीज को, लड़कियों को क्या लगता है, जो बच्चियां हैं वो क्या है, आपके लिए एक सोने का गहना है, ठीक है, लोहा नहीं है। लड़के क्या है, लोहा है, लोहा की जंजीर है, उसको कहीं भी फेंक दीजिए। लड़कियों को फेंक सकते हैं आप? नहीं फेंक सकते हैं। तो लड़कियों के लिए सेफ्टी भी चाहिए। गवर्नमेंट की क्या सेफ्टी है यहाँ पे? अगर कोई लड़की, महिला, इतना सारा जो केसेज होता है, क्यों होता है? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना चाहिए, है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, गलती लोकल एरिया में है। अच्छा, अभी आप जो है मोदी जी का नारा का समर्थन किए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, ये बहुत अच्छा है, लेकिन बेटी सुरक्षित कहाँ है? बेटी सुरक्षित है, लेकिन घर में सुरक्षित है, बाहर निकलने पे सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। यहाँ का नेता जो है उसके पक्ष में नहीं है कि जो लड़कियां रोड पे निकल रही हैं तो उसके लिए क्या हम सेफ्टी दें? कोई सेफ्टी देते हैं? आज चल रहा है ये क्या बोलते हैं, कांवड़, तो आप सैकड़ों पुलिस लगा दिए। रात में यहाँ पे एक पुलिस दिखेगा नहीं। अगर कोई लड़की पढ़ के किसी ट्यूशन से जा रही है तो आप वहाँ पे सेफ्टी दीजिए ना। आज ये विधानसभा एरिया जो ये बेलहर है, मार्केट है, यहाँ पे क्या सेफ्टी है रात को 12 बजे के बाद? किसका जिम्मेदारी है? किसको चुन के आप लाए हैं? जिसको चुन के लाए हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है। ये हर घर से आपने वोट लिया है, तब जाकर आप जीत के आए हैं। एक महिला होने के नाते महिला का प्रति बड़ा लगता है कि बहुत महिलाओं के लिए मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मैं जीत के आती हूँ तो हर पंचायत लेवल पे मशीनें डलवा के उनको लगभग कम से कम 5 से 10 हजार रुपया हर महीने कमाएं, ताकि उनको किसी जीविका दीदी या दुनिया दीदी के दम पे ना रहना पड़े, लोन लेके घर ना चलाना पड़े, खुद के रोजगार क्रिएट खुद कमाए, खुद उनको इस चीज़ का टेंशन ना रहे कि हम कहीं पे जाएंगे सब्जी बेचेंगे तो हमारा काम होगा। हम उस कंपनी में जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, हम अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि आशुतोष जी से मैंने बात किया, इन्होंने जो है संपर्क कर रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव में आएंगे तो एक एग्रीमेंट पेपर के साथ में आएंगे और लोगों को रोजगार क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। बाकी तमाम पूरी खबर को देखकर आप क्या कुछ करना चाहिएगा, आपका प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। खबर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आभार।